इस दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता होती हैं और हम उसे एक्सप्लोर भी कर लेते हैं, लेकिन कई चीज़ें इस प्रकृति में ऐसी घटती हैं जिसे हम कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे या शायद कभी कर ही नहीं पाए। हम इस वीडियो में आज कुछ ऐसी हॉरिफिक और आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली बातों के बारे में जानेंगे जो आपके ब्रेन को हिला कर रख देंगी। इसलिए एक सेकंड लगेगा, आप वीडियो को भी लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सपने इस दुनिया की सबसे रहस्यमय और मिस्टीरियस चीज़ों में से एक हैं। मैं आपको सपने से जुड़ी कुछ अजीब से तथ्य आज आपको बताऊंगा। नंबर 1, अगर आप सो रहे हैं और आपको ऐसा सपना आ रहा है जिसके अंदर कोई अनजान व्यक्ति जिसने आपने कभी देखा ही नहीं आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता था कभी न कभी इस दुनिया में, लेकिन वर्तमान में उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी जो सोल है वो आपसे बात करना चाहती है। नंबर 2, अगर आपको सपने में ऐसा होता है कि कोई एंटिटी आपको डरा रही है सपने के अंदर, लेकिन आप एकदम से जाग जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो आपको सेव करने के लिए जगह देता है। ये घटना रियल में होती है, मतलब जो एंटिटी होती है वो रियल में आपसे बात कर रही होती है, लेकिन आपका ब्रेन आपको सावचेत कर देता है। आज से तकरीबन कई वर्षों पहले राजस्थान के अंदर एक ऐसी प्रथा मानी जाती थी जो बहुत ही भयावह थी। इस प्रथा का नाम था डायन प्रथा या डाकन प्रथा। इस प्रथा के अंदर क्या होता था, जैसे कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है और किसी भी रीज़न के चलते या किसी भी कारण के चलते उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, मतलब वो बच्चा डेड हो जाता था, तो उसका जो जिम्मा था, जो मौत का कारण होता है, वो उस महिला को ठहराया जाता था जो उस प्रेग्नेंट महिला की दुश्मन होती थी। मतलब जैसे कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है और उसकी कोई महिला थी जो दुश्मन थी, पहले कभी या अब रही होगी, तो उसको उसकी मौत का कारण मान लिया जाता था उस समय, क्योंकि ऐसा माना जाता था, लोगों का ऐसा मानना था कि ये जो महिला है उसने तंत्र विद्या या किसी नेगेटिव तरीके से इस बच्चे को मरवा दिया या मार दिया, और इसी के चलते उसे डायन घोषित कर दिया जाता था और मार दिया जाता था। इसी के चलते, इस प्रथा के चलते राजस्थान के अंदर कई महिलाओं की इसी कारण से मौत हो गई थी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में तो आपने कहीं ना कहीं और कभी ना कभी सुना ही होगा, और ये वर्तमान में पूरे विश्व में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसका आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। मैं आपको बता दूं कि एआई के आविष्कार इतने पावरफुल हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आपको बता दूं कि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब जो होगा वो होगा जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। आने वाले 5 साल के अंदर बेरोजगारी दर इतनी तेज़ी से बढ़ेगी जिसका आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। मैं आपको बता दूं कि आप सोशल मीडिया में उलझे हुए रहते हैं और आपको पता ही नहीं होता है कि पूरे विश्व में क्या चल रहा है, मतलब हमारी सोच से परे काम चल रहा है इस वर्ल्ड में। मौत, जिसे अंग्रेजी में डेथ कहते हैं, ये एक ऐसा कड़वा सच है जो एक न एक दिन हमारे साथ भी होगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि मौत के बाद क्या होता होगा? देखिए, अपने आसपास कई ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा जो मौत के बाद भी जिंदा हो जाते हैं और ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ऐसे लोगों पर रिसर्च की जो मौत के बाद जिंदा हुए हैं, और उन्होंने ये पाया कि उन्होंने बताया कि जब आदमी मर जाता है तो वे सब कुछ भूल जाता है, मतलब जो हमें प्रकृति में जो हमने कुछ सीखा है इस धरती पर वो सब भूल जाता है। लेकिन एक चीज़ होती है जो हमेशा ज़िंदा रहती है, वो होती है ये मैं वाली जो फीलिंग होती है वो, मतलब हमें जो मैं वाली जो फीलिंग आती है, मैं, वो हमेशा ज़िंदा रहती है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है और ये हमेशा जारी रहती है। ऐसी डेथ एक्सपीरियंस और हॉरर स्टोरी जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए, हम आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। सपनों के बारे में एक रहस्यमय और अजीब सी बात यह है कि जब आप सपने में अपनी मौत के करीब होते हैं तो आप तुरंत जाग जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके ब्रेन को पता ही नहीं होता है कि मौत के बाद क्या होगा। नंबर 2, अगर आप सपना देख रहे हैं और कोई एक व्यक्ति आपके सपने में बार बार आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति आपको याद कर रहा है। नंबर 3, जब आप पूरा सपना देखकर उठते हैं
तो आपको 20% सपना ही याद रहता है, 80% आप भूल जाते हैं। देखिए, अगर आप भी अपनी उम्र के 99% लोगों से आगे निकलना चाहते हैं तो ये 3 रूलों को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नंबर 1, जब भी आप गुस्से में रहें उस समय कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि उस समय आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और उस समय अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। नंबर 2, अगर किसी ग्रुप में आपकी बेइज्जती हो रही है तो उस समय अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को दिखाओगे तो सामने वालों को लगेगा कि आप कमज़ोर फील कर रहे हैं और वो आपकी कमज़ोरी का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। नंबर 3, अगर किसी समय आपकी बड़ाई हो रही हो तो उस समय अपने घमंड को कंट्रोल में रखना। ऐसा करने से आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो शायद हम कभी मिल पाएँ, क्योंकि ये वीडियो एक बार जाने के बाद वापस कभी नहीं आएगी और आप हमें सब्सक्राइब भी नहीं कर